हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम अभी तक बात कर चुके हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में एल्कलिनिटी क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एईसी प्लस चैनल पर आपको मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस की इवनिंग में 4 PM पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस आपको मिल रही होगी मेरे द्वारा। इवनिंग में 5:30 PM पर फ्लूइड मैकेनिक्स की आपको क्लासेस मिल रही होगी हर्षित सर के द्वारा। यहां पर हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर अप कर रहे हैं इन डिटेल, और हर सैटरडे हम लाइव डाउट डिस्कशन सेशन लेते हैं जो हमने पिछले 5 दिनों में डिटेल में पढ़ा उस पर, और संडे को हम लेते हैं मैराथन सेशन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज दी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी जो आप देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, दोनों के बीच में क्या है। तो एक बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन जो हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों ही एनायंस की वजह से होते हैं। एल्कलिनिटी किसी भी एनायन की वजह से हो सकती है जिनमें से कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कॉस्टिक तीनों मेजर होते हैं। बाकी सारे एनायंस सब हमारे लिए क्या बन जाते हैं, माइनर कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन इतने सारे एनायनों में से भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये पांचों के पांचों एनायंस अगर किसी मल्टीवेलेंट कैटायन से डिसोसिएट होकर पानी में आते हैं, टूट कर आते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी पानी के अंदर देखने को मिलती है उसे कहते हैं हार्डनेस, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप पहले देखिए, फिर इस लेक्चर में आगे आइएगा। तो रिलेशनशिप मुझे देखना है अगर एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों के बीच में, तो कैसे उसको समझे जरा देखते हैं। इफ आई से कि मेरे पास यहां पर अलग अलग कैटायंस एनायंस के हम कॉम्बिनेशन को जरा देखते हैं। तो अगर मैंने मान लो आपसे कहा कि मेरे पास Ca2+, Mg2+, Na+, CO3 2-, HCO3- और HCO3-, कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो आपके सामने मैं एक ग्रुप इसे नाम देता हूं, और एक ग्रुप मेरे पास ये बनता है विच इज रेफर्ड एज Ca2+, Mg2+, CO3 2-, HCO3-, Na+, CO3 2-, HCO3-। जरा देखिएगा, मुझे बताइएगा, जो पिंक कलर से आपके पास ब्लॉक बना हुआ है, हमारे पास इसके आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो? कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो मतलब क्या, जरा देखिएगा आप। CaCO3 एक बन गया, एक बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, एक बन गया MgCO3, एक बन गया MgHCO3 होल ट्वाइस, एक बनता है Na2CO3, और एक बनता है हमारे पास NaHCO3। ये मेरे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, मैं इसे नाम देता हूं एल्कलिनिटी कंपाउंड्स। 6 कंपाउंड्स
ऑफ एल्कलिनिटी। ठीक है, और जब मैं यहां पर बात करता हूं कि इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब पानी के अंदर अगर मुझे इस ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन को जरा समझना है तो मैं यहां पर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं क्या, CaCO3 और CaHCO3 होल ट्वाइस, या फिर बना सकता हूं MgCO3 या फिर MgHCO3 होल ट्वाइस। ये मुझे बताते हैं कि मैं 4 कंपाउंड बना सकता हूं। मैंने इसमें अगर सोडियम को नहीं गिना, इसका मतलब ये कि मैं ये देखना चाहता हूं किसी मल्टीवेलेंट कैटायन से डिसोसिएट होकर आने वाले जितने भी आयंस हैं, एनायंस हैं, वो क्या कॉज करते हैं, तो वो हार्डनेस कॉज करते हैं। और हार्डनेस के मेरे पास कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 4 कंपाउंड बन रहे हैं। फोर कंपाउंड्स ऑफ हार्डनेस। और वहीं पर अगर कोई एनायन, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर पानी में किसी से भी टूट कर आए, चाहे वो मल्टीवेलेंट कैटायन हो चाहे एनायन हो, हमें मतलब नहीं उससे, लेकिन वो क्या कर सकता है, कॉज पानी के अंदर एल्कलिनिटी कॉज कर सकता है। इट कैन कॉज एल्कलिनिटी। क्या कॉज कर सकता है, एल्कलिनिटी कॉज कर सकता है। अब जरा अलग अलग केसेस पर विचार करते हैं कि एल्कलिनिटी हमारे पास कैसे समझी जा सकती है। पहला केस, जब सोडियम पानी में एब्सेंट हो। क्या हो, पानी में सोडियम एब्सेंट हो। तो पानी में अगर सोडियम नहीं रहा, इट मींस द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलिनिटी इज इक्वल टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस। मतलब क्या होता है, मींस 4 कंपाउंड्स ऑफ alkalinity is equal to 4 compounds of हार्डनेस। वहीं पर हमारे पास एल्कलिनिटी के 4 कंपाउंड बनेंगे। ये जो 2 कंपाउंड हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, will not be formed if Na plus इज एब्सेंट। अगर Na प्लस पानी में नहीं है तो ये फॉर्म नहीं होंगे। अब अगर ये फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो जैसे एल्कलिनिटी के कंपाउंड है वैसे ही हार्डनेस के भी कंपाउंड है। और ये हार्डनेस कौन सी वाली, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट वाली। कार्बोनेट और बायकार्बोनेट से होने वाली हार्डनेस को क्या कहा जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है। यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर जो एल्कलिनिटी है वो किसके बराबर हो गई, हार्डनेस के बराबर हो जाती है। अच्छा, एक और भी रिलेशनशिप पता है हमें, वी ऑल्सो नो टोटल हार्डनेस TH इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस CH प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NCH के बराबर। टोटल हार्डनेस जो होती है वो कार्बोनेट हार्डनेस और NCH के बराबर होती है। चूंकि यहां पर अल्कलिनिटी कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो चुकी है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर TH इज इक्वल टू एल्कलिनिटी प्लस NCH के बराबर। देयरफॉर TH किसके बराबर होगी, एल्कलिनिटी और NCH के बराबर होगी।
जरा ये सोच के बता दो यहां पर से मुझे कि अबाव रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप से क्या पता चलता है, एल्कलिनिटी बड़ी है या टोटल हार्डनेस बड़ी है? एल्कलिनिटी में कुछ जोड़ रहे हैं तभी टोटल हार्डनेस मिल रही है, मतलब एल्कलिनिटी छोटी है और टोटल हार्डनेस क्या है हमारे पास बड़ी निकल कर आ रही है। तो यहां पर जरा देखिएगा आप, यहां पर फ्रॉम अबाव रिलेशन वी कैन से alkalinity is less than total hardness। alkalinity किससे छोटी है? टोटल हार्डनेस से छोटी है, पहली रिलेशनशिप ये। अब दूसरा केस देखो जरा, अगर पानी में सोडियम प्रेजेंट है, अगर पानी में सोडियम प्रेजेंट है तो जरा देखो, इसका मतलब होता है कि सोडियम अगर रहा तो 6 कंपाउंड बनेंगे एल्कलिनिटी के और 4 कंपाउंड बनेंगे हार्डनेस के। इट मींस वी हैव 6 कंपाउंड्स ऑफ एल्कलिनिटी और 4 कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस? कार्बोनेट हार्डनेस के टोटल मिला क्या बनेंगे? 4 कंपाउंड बनेंगे। तो हमारे पास यहां पर अब एल्कलिनिटी बड़ी हो जाएगी हमारी कार्बोनेट हार्डनेस से, ठीक है। अब जरा एक और भी बात जो ध्यान रखो यहां पर, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर जब भी पानी में सोडियम प्रेजेंट होता है तो सोडियम पानी में प्रेजेंट होकर रिएक्ट करता है Cl माइनस, SO4 माइनस, SO4 2 माइनस से और NO3 माइनस से। इन सबसे रिएक्ट करता है, दैट इज सल्फेट, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स एंड मेक सॉल्ट, thus रिड्यूसिंग द NCH टू 0। सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, इसका मतलब क्या? एंड मेक्स सॉल्ट। सॉल्ट मतलब ये बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा Na2SO4 और ये बन जाएगा हमारे पास NaNO3, जो कि नाउ दे डोंट कॉज क्या? NCH। क्या बन चुके हैं ये? सॉल्ट बन चुके हैं, दे बिकम सॉल्ट। तो NCH क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब जरा बारीकी से समझना, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पर देयरफॉर टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस यहां पर लिखता हूं सिंस टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ये हम जानते हैं, बट here NCH equal to 0 if Na is present, if Na is present तो हमारे पास therefore total hardness is equal to कार्बोनेट हार्डनेस। लेकिन मुझे बताओ कि अल्कलिनिटी के 6 कंपाउंड है और कार्बोनेट हार्डनेस के 4 कंपाउंड है, ज्यादा बड़ा कौन हुआ? बट वी ऑल्सो नो हियर alkalinity is greater than कार्बोनेट हार्डनेस। अल्कलिनिटी इज ग्रेटर देन कार्बोनेट हार्डनेस। अगर अल्कलिनिटी कार्बोनेट हार्डनेस से बड़ी हुई तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? अल्कलिनिटी अगर कार्बोनेट हार्डनेस से बड़ी हुई तो टोटल हार्डनेस से भी क्या होगी? बड़ी ही होगी। देयरफॉर
टोटल हार्डनेस इज लेस देन अल्कलिनिटी। ठीक है, मुझे ये बताओ इस वाले केस में छोटा कौन है? टोटल हार्डनेस छोटा है अल्कलिनिटी से, और वही किसके बराबर है? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। पिछले केस में इन दोनों में से छोटा कौन है? एल्कलिनिटी छोटी है, वही किसके बराबर है? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। तो यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन से शब्दों में लिखा जा सकता है, और वो है कि हमारे पास मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। ये हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है। दोनों में से जो छोटा होगा वही किसके बराबर होगा? कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। तो जरा देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहां से आपको पूछा गया है फाइंड द टोटल हार्डनेस एंड टोटल अल्कलिनिटी अलोंग विथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अगर इतनी इतनी चीजें ऐसी ऐसी दे रखी है तो क्या होगा? चलिए चालू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करना चालू करते हैं तो हमारे पास हम लिख सकते हैं सिंस टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू, हार्डनेस हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉन्सेंट्रेशन से। तो टोटल हार्डनेस बनेगा हमारे पास Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 20 प्लस Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 12 होल मल्टीप्लाइड बाय 50। क्वेश्चन में आपको दे रखा है Ca2+ है 100 के बराबर, Mg2+ है 12 के बराबर। क्या निकल कर आ जाएगा? 100/20 मतलब 5, 6/12 मतलब आधा, तो 5.5 इंटू 50 कम्स आउट टू बी 50 पंजे होता है 250, 0.5 मतलब 275। चूंकि इनकी यूनिट कैंसल आउट होती है, जो भी यूनिट इनकी दे रखी होगी वही आंसर आएगा। mg पर लीटर में आंसर वुड कम आउट टू बी इन mg पर लीटर। क्या आंसर आ जाएगा? mg पर लीटर के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास टोटल हार्डनेस निकल कर आती है। अच्छा, क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल अल्कलिनिटी करते हैं तो ये भी CaCO3 इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करेंगे, और CaCO3 इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 30 प्लस HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 61 प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 17 होल मल्टीप्लाइड बाय 50 के बराबर। तो CO3 2 माइनस कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। HCO3 माइनस 250 दे रखा है। OH माइनस है नहीं, तो 0/30 प्लस 250/61 प्लस 0/17 इंटू 50 comes out to be 250/61 इंटू 50
तो ये आ जाएगा हमारे पास नियर अबाउट आंसर कुछ 205 mg पर लीटर के बराबर। तो ये आता है हमारे पास टोटल एल्कलिनिटी। अब जरा देखो यहां पर हमारे पास हम जानते हैं सिंस मिनिमम ऑफ इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? टोटल हार्डनेस आया था 275, एल्कलिनिटी आया 205, तो मिनिमम ऑफ बोथ दिस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? हम क्या लिख सकते हैं यहां से? देयरफॉर कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा 205 एफजी पर लीटर के बराबर। हम ये भी जानते हैं सिंस टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो ये बनता है 275 इक्वल टू 205 प्लस NCH, तो ये बन जाएगा मेरे पास अब 70 mg पर लीटर के बराबर। तो कार्बोनेट हार्डनेस आ गया, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ गया, एल्कलिनिटी आ गया, टोटल हार्डनेस आ गया। क्वेश्चन में यही 4 चीजें पूछी गई थी, बहुत बेसिक तरीके से आराम से सॉल्व की जा सकती है। पता होना चाहिए बस खाली कि करना कैसे होता है। चलिए, तो ये हमारे पास आज के सेशन का अंत होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जानिए आप कि एसएससी जेईई 2023 के लिए सार्थक बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव अलोंग विद द फ्री टेस्ट सीरीज। आप एईसी प्लस एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। एसएससी जेईई के अलावा स्टेट जेईई और एई के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट की जेईई के लिए, तो लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम एक और बैच चल रहा है, विजय बैच। आप अगर नॉन टेक्निकल में वीक हैं तो आप सारे ही इंडिया की नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के नॉन टेक्निकल कंटेंट को यहां से पढ़ सकते हैं। इनटू दी नॉन टेक का महापैक एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल विद अस। आप इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं यहां से। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।